हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल ग्लैम विद प्राची। आप सब कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सुबह का टाइम है, मैं नहा करके आ गई हूँ, अभी कर रही हूँ पूजा। तो फिर मैंने सोचा कि चलो मैं अपना वीडियो भी स्टार्ट कर लेती हूँ और आप लोग के साथ शेयर करती हूँ कि सुबह के टाइम पे मैं क्या क्या करती हूँ, कैसे क्या होता है। वैसे सच बताऊँ, सुबह के टाइम पर इतना ज़्यादा भाग दौड़ हो जाता है ना, क्योंकि छोटे से बच्चे के साथ इतनी ज़्यादा ठंड में वो चीज़ें थोड़ा मैनेज कर पाना ना डिफ़िकल्ट हो जाता है, बट फिर भी कैसे कैसे करके हो ही जाता है सब। तो बस वही सब मैं आज आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ। और उद्दू का ऐसे रहता है ना कि मैं मंदिर में आती हूँ पूजा करने, तो उसको रहता है कि अब जल्दी से जल्दी मुझे भी यहाँ पहुँचना है, और जो भी घंटी है, आरती वाली है, जो भी है ना, वो सब पकड़ पकड़ करके खींचता रहता है। तो उससे ना बहुत बचा बचा करके ना मैं ऊपर मंदिर में कई बारी रख देती हूँ ताकि ये ना पाए। 9 बज रहे हैं और मेरा नहाना पूजा करना सब कुछ हो गया है। अब मैं किचन में आ गई हूँ, तो खाना बनाना स्टार्ट करती हूँ। और उदू के लिए अपने लिए एक बेसन का चीला भी बना देती हूँ, क्योंकि अल्टरनेट डेज पे मैं उसको देती हूँ चीला, कभी रवे वाला, कभी बेसन वाला। तो ऐसे ऐसे करके दे देती हूँ, मतलब ऐसा रोज़ वाला हैबिट नहीं बना रखे हैं, बट अल्टरनेट डेज पे दे देती हूँ। एक दिन कुछ दे दिया, एक दिन कुछ, ऐसे ऐसे करके दे देती हूँ। और उसी में मैं भी खा लेती हूँ थोड़े बहुत। जैसे मैंने बताया, मुझे सुबह के टाइम पे ना उतना ज़्यादा हैबिट नहीं है बहुत खाने की, तो थोड़ा सा मैं भी उसी में ले लेती हूँ और मेरा उतने में हो भी जाता है। फिर मैं डायरेक्ट दोपहर में खाना खाती हूँ, बट सुबह इनको ऑफिस जाना होता है ना, इसलिए बनाना पड़ता है जल्दी, वरना वैसे तो रहे तो फिर किसी भी टाइम पे खाना बनाओ। अब मैं इनका टिफ़िन लगा देती हूँ। तो आज खाना में है दाल चावल सब्जी रोटी। रोज़ सुबह के टाइम पे यही खाना रहता है, बस सब्जी चेंज होती रहती है। कभी हरे साग वाली सब्जी बनती है, जैसे कि आज हरे साग की ही सब्जी बनी हुई है, और कभी आलू गोभी की बन जाती है, कभी आलू मटर की बन जाती है। अगर छोले और राजमा बना तो फिर दाल नहीं बनाते हैं, क्योंकि वो खुद ही इतना हैवी होता है, इतना ज़्यादा प्रोटीन होता है उसमें। तो बस मैं इनका टिफ़िन लगा देती हूँ और फिर ये ऑफिस चले जाएंगे। इसके बाद बचेंगे मैं और दो। कहाँ जा रहे हो? इधर आओ, उसको नहीं छुओ। बाय बेटू, बेटू बाय बाय बाय। चलो आओ, नहीं चलना तुम्हें, इधर आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ, इधर आओ, नहीं जाना, इधर आओ। पकड़ू? रुक जाओ तुम, इधर आओ, चलो चलो चलो, ऊपर ऊपर आओ, ऊपर आओ, पकड़ो इसको, इसको पकड़ो, इसको पकड़ो। अच्छा, मैं पापा का बैग लेकर के आ रही हूँ। जा रहे हो? ये रोज ऐसे ही करता है, रोज पापा के साथ नीचे तक आता है, फिर मुझे इसको लेकर के ऊपर जाना पड़ता है। देखो, उसको लग जाता है ना कि पापा जा रहे हैं तो मैं भी अब साथ में जाऊंगा। हम लोग तो जा रहे हैं भाई, चलो हम लोग निकल जाएं। इसको नहीं जाना है, तुम यहीं खड़े रहना, ठीक है? तुमको नहीं जाना है, ओके? चलो पापा चले, हम लोग तो जा रहे हैं। बाय बेटू, बेटू बाय बाय बाय। वो नीचे आकर के ही इतना खुश हो जाता है ना कि फिर उसको किसी और चीज़ से मतलब नहीं रह जाता। चलो पापा, मैं तो जा रही हूँ भाई, हम लोग जा रहे हैं। बाय बाय बेटू, मैं भी जा रही हूँ पापा के साथ।
कहाँ, तुम कहाँ आ रहे हो? तुमको नहीं जाना, तुमको कहीं नहीं जाना। देखो समझ गया कि अब गाड़ी में हम लोग लग रहा है जाएंगे कहीं। वहाँ कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? कहाँ जाना है तुमको? तुमको कहाँ जाना है बोलो? ऑफिस जा रहे हैं। पापा को छोड़ करके हम लोग आ गए हैं और अब मैं बना रही हूँ बेसन का चीला। तो मैं और उद्दू दोनों लोग धूप में बैठ करके खाएंगे। और ये ना सुबह के टाइम पे ऐसे ही मस्ती करता है, जब पापा ऑफिस जाते हैं ना तो ऐसे ऊपर नीचे करता है और फिर उनको छोड़ता ही नहीं है। अगर वो कपड़े पहन लेते हैं ना तो समझ जाता है कि अब पापा जाने वाले हैं तो मैं भी जाऊँगा, और वो नीचे जा कर के ही खुश हो जाता है। तो चीला भी बन गया है। और आज ना मैंने हाथ से नहीं फैलाया, बस ऐसे ही चम्मच से डाल दिया था, तो एकदम गोल शेप में नहीं बना हुआ है। क्योंकि अगर जब तक आप हाथ से अच्छे से नहीं फैलाते हो ना तो वो गोल शेप में नहीं बनता है। मुझसे तो नहीं बन पाता है। हाँ, ऐसे ही चम्मच से डालो ना तो ऐसे ही थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा सा हो जाता है, बट खाने में तो वही टेस्ट आता है, चाहे गोल बने चाहे टेढ़ा मेढ़ा बने। विदाई हो गई, वो ऑफिस चले गए हैं। अब मैं बना रही हूँ, क्या दिखाऊँ आपको, चीला। तो मैं और बेटू दोनों लोग चीला खाएंगे। और बेटू ना अभी बाहर ड्राइंग रूम की तरफ घूम रहा है। अम्मा उसकी झाड़ू पोछा कर रही है तो वो उन्हीं के पीछे पीछे भाग रहा है। और आंटी आ जाती है ना तो मुझे थोड़ा सा ये आराम रहता है कि ये उन्हीं के पीछे पीछे इधर उधर भगता रहता है। तो रहता है कि हाँ चलो ठीक है, कोई है, देख तो रही है वहाँ पर। और अभी वैसे भी अब वो चलता है तो उसको बहुत पकड़ने की या गोद की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो खुद ही, वो उतना ज़्यादा गोद में रहना पसंद ही नहीं करता है। बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको गोद में रहना बहुत अच्छा लगता है, बट इसका ना केस थोड़ा सा उल्टा है, इसको गोद में रहना उतना पसंद नहीं है। और मैंने ना जैकेट डाल लिया है क्योंकि जब नहा कर के आई तब तो उतनी ज़्यादा ठंड नहीं लग रही थी, फिर इसके बाद धीरे धीरे ना ठंड लगने लगी। बना लेते हैं और धूप में ही जा कर के बैठ कर के खाएंगे क्योंकि आज धूप अच्छी निकली है। वरना पिछले एक हफ्ते से तो ऐसा हो रहा था ना कि रोज़ सुबह वही मतलब 12 साढ़े 12 बजे तक तो धूप ही नहीं अच्छी निकलती थी, बट आज सुबह से ही धूप अच्छी निकल आई है। और हो सकता है मैं आज का वीडियो भी मॉर्निंग रूटीन का आप लोग के साथ आज के आज ही शेयर कर दूं। नहीं नहीं, ये माफ आपका यम्मी यम्मी है। यम्मी मजा मिला लो। अब हम लोग अंदर रूम में आ गए हैं तो मैं अपने रूम की हालत सुधार लेती हूँ क्योंकि सुबह के टाइम पे ना जो एकदम इम्पॉर्टेंट होता है वो मैं सबसे पहले करती हूँ। इसके बाद फिर ये ऑफिस चले जाते हैं तो पूरा दिन मेरे पास टाइम होता है ऐसे टाइप के काम करने का। रूम साफ़ करना हो गया, कपड़े मशीन में डालना है, फैलाना है, ये सारे काम ना मैं फिर दोपहर में ही फ्री टाइम पर करती हूँ। तो अभी मैं सबसे पहले बेडशीट अपना सब कुछ सेट कर देती हूँ, ब्लैंकेट सेट कर देती हूँ। और उद्दू को देखो, उसका ऐसा है ना कि मम्मा को बेड में देख लिया तो उसको भी चढ़ना ही है ऊपर, एकदम टंग टंग जा रहा है, बहुत चढ़ने की कोशिश करता है। और मैं ये सारे ब्लैंकेट पिलो सब कुछ एक साइड में इसलिए लगा देती हूँ ना क्योंकि इसको स्पेस चाहिए होता है। बेड में भी चढ़ेगा ना तो फिर खेलना होता है इसको, तो अगर वैसे मैं सजा करके रख दूंगी ना तो फिर बच्चा खेल नहीं पाएगा, इस वजह से मैं एक साइड में ही रखती हूँ। किचन में मैं फिर से आ गई हूँ और दूध बहुत सारा रखा है। तो कल ना मैंने गाजर को ग्रेट करके रख लिया था। ये अच्छा बाय भी कर लो सबसे, ऐसे बाय करो, बाय कर लो, बाय। अच्छा बस थोड़ा सा ही। तो गाजर मैंने कल ही ग्रेट करके रख लिया था, ये आपको दिखाऊं। तो अब मैं जा रही हूँ हलवा बनाने। तो सुबह के टाइम पे ना ऐसे ही रहता है, बस किचन से रूम यही चलता रहता है। और उद्दू को लेकर के मैनेज कर पाना ना थोड़ा सा मेरे लिए डिफिकल्ट हो जाता है अकेले, क्योंकि एक टाइम ऐसा रहता है ना कि इनको फिर मम्मा ही चाहिए होती है, वो ही चाहिए होती है। आंटी धुल रही है क्या? रुकी, गाजर वाली ये कढ़ाई है, इसको भी धुल दीजिएगा। मैं डाल दूँ तो फिर
चल रही है, बैठे में आप। हाँ ठीक है। उद्दू कहाँ गए? अभी मैं आपको दिखाती हूँ, थोड़ा सा मैं अब डिफरेंट वे में बनाती हूँ। तो सबसे पहले मैंने घी डाला, इसके बाद ग्रेट की हुई गाजर को डाल दिया और इसको 4-5 मिनट तक पकाने के बाद ना मैं चीनी ऐड कर दूँगी। तो वैसे तो जब अच्छे से दूध पक जाता है तब चीनी लास्ट में मिलाते हैं, बट अभी आजकल ना मैं ऐसे ही करती हूँ, चीनी को मिला करके और अच्छे से इसको पका लेती हूँ 2-4 मिनट और। ये ना चीनी थोड़ा सा चाशनी टाइप की बन जाती है और मुझे ऐसा फील होता है ना कि ऐसे वाला हलवा और ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, मुझे ना कुकिंग में एक्सपेरिमेंट करना बहुत पसंद है। अब मैंने दूध डाल दिया है और इसको पकने दूंगी और काफ़ी देर बाद अब मेरा, आप लोग देख सकते हो, हलवा बन करके रेडी हो गया है। आधा घंटा तो लग ही गया है। तो मैं एकदम स्लो फ्लेम में करके ना उद्दू को लेकर के अंदर चली गई थी, क्योंकि बच्चे के साथ किचन में ही तो पूरे टाइम खड़ी नहीं रह सकती हूँ, तो इस वजह से धीरे धीरे पक रहा था। और गाजर का हलवा बन करके रेडी हो गया है। और आप लोग भी ना एक बार ऐसे स्टार्टिंग में ही चीनी डाल करके फिर बना करके ट्राई करिएगा। मुझे तो ऐसे वाला हलवा और ज़्यादा टेस्टी लगा है। तो अभी मैं अपने वीडियो का भी एंड करूँगी और मेरा मॉर्निंग रूटीन आप लोग को कैसा लगा बताना, और पसंद आया हो लाइक कर देना, न्यू हो सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।